राकेश टिकैत जी, पहला प्रश्न आप ही से है और वो सवाल ये है कि आप, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरठ में ही हैं अभी। क्या स्थिति है, क्या सोचा हुआ है आप लोगों ने? किसानों को पांचवी देखो बातचीत का न्योता दिया गया है जी। देखो ऐसा है, हमने पहले भी बताया था कि एसकेएम इस मूवमेंट से अलग है, लेकिन नजरें बनाए हुए हैं हम। हम्म। एसकेएम इसमें शामिल नहीं है। न एसकेएम से सरकार बात कर रही है और न एसकेएम से उन लोगों ने बात करी। लेकिन जो घटनाक्रम हो रहा है, दुखद घटनाक्रम है, हम किसान के साथ में इस मुद्दे पे। और हम सरकार से हमने बार बार कहा कि आप बातचीत का एक रास्ता खोल लो। हम्म। बातचीत होनी चाहिए इसमें। भाई पहले भी 12 दौर की बातचीत हुई, तो उसमें करीब 40 लोग रहते थे, तो सबसे सलाह मशवरा करके और उसका समाधान निकालते थे। लेकिन पिछले 3 साल से क्या सरकार की समझ में ये बातें नहीं आई कि आप 3 साल से किसानों से बात ही नहीं करोगे? किसान जब किसी जत्थेबंदी ने दिल्ली की तरफ को मूव कर दिया, आप उसको रोकोगे फिर? तो अभी हम्म। तो एक बॉर्डर पर हालात है, हम पूरे हालात को दूसरी जगह संभाल कर रखे हुए हैं पूरे उसको। हमने आज भी मेरठ में, सब जगह, पूरे देश भर में अपने ज्ञापन दिए हैं और सरकार से कहा कि आप बातचीत करो, जो कमेटी बात कर रही है आप उसी से ही बात करो, लेकिन इसका समाधान निकाल लो। ये ठीक चीज नहीं है। हम्म। हम तो कल भी, 2 दिन पहले भी गाजियाबाद के बॉर्डर पे थे, जो अपना गाजीपुर बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर पर हमने मीटिंग करी। आज भी हमने मेरठ पे, हम मेरठ में थे। हम्म। अब इस टाइम पे हम दिल्ली में है। इस टाइम हम यहाँ पे कुछ लोगों से हमारी बात होगी, हम्म। जो अपने संगठन के लोग हैं, क्योंकि कल एसकेएम की मीटिंग चंडीगढ़ में है। तो क्या रणनीति बनाए, तो कुछ लोगों से हम अभी बात करेंगे, 2-3 लोगों से, कि हमारी रणनीति उसमें क्या रहनी चाहिए। चंडीगढ़ में हमारी एसकेएम की मीटिंग है कल, और हम तो चाहते हैं कि पंजाब के, खास करके पंजाब की जत्थेबंदी आपस में बातचीत करें और हम्म। बातचीत से समाधान इसका निकले। जब ज्यादा लीडर होंगे तो इन सारे चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म। हम्म। अच्छा, सरकार ने अब पांचवी दौर की बातचीत का न्योता दिया है और किसान नेता उसी पर सोच रहे हैं, तो आप भी उनको यही सलाह देंगे कि उनको सरकार के नहीं साथ हामी भरनी नहीं नहीं, चाहिए बिल्कुल बातचीत से? हमारी हमारी सलाह है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। बात करनी चाहिए, जो लीडरशिप बात कर रही है बात करें। अगर भी हमको भी कहेंगे, किसी को भी एसकेएम के लोगों को कहेंगे, तो हम भी साथ में जाएंगे। हम्म। लेकिन अगर वो नहीं कहेंगे तो एसकेएम अभी इस उससे दूर है, लेकिन नजरें बनाए हुए हैं कि जो घटना हो रही वो दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए ये। लेकिन सरकार का पक्ष यह है कि लोगों को शहर में अगर ऐसे घुसने देंगे तो परिस्थितियां आम जो नागरिक हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप बाहर बाहर रहिए। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक भाई, सरकार का अपना पक्ष है। हम्म। सरकार का अपना पक्ष है। भाई, बढ़ावा किसने दिया? बहुत सी चीजें इस पे कही नहीं जाती, बढ़ावा किसने दिया? किसने दिया? बढ़ावा देने वाले भी तो भाई सरकार के ही लोग हैं, और कौन देते हैं बढ़ावा? भाई, 2-2 3-3 फाड़ आप किसान संगठनों की करोगे और अलग अलग उससे बात करके वो करोगे, तो किसने दिया है ये? और जो मंशा है अभी भी सरकार की ठीक थोड़ा है। अभी तो इनकी मंशा है कि पूरे पंजाब को अलग थलग करो, इस मूवमेंट को आगे तक चलने दो। ये तो इसी पे इलेक्शन लड़ना चाहती है सरकार। हम्म। आपको लग रहा है कि जो पंजाब वाले किसान हैं वो और बाकी, जैसे आप लोगों का बीकेयू है, अन्य जो यूपी के, नहीं नहीं, बिहार के किसान हमारे यूनियन है? पंजाब में भी जी। जी। ऐसा ऐसा नहीं है। पंजाब में भी बहुत जत्थेबंदियां हैं हाँ। जो इस मूवमेंट में नहीं है। हम्म। बिल्कुल। हमने पहले भी कहा कि एसकेएम इकट्ठा था पहले, फिर टूट के और 2-3 हिस्सों में गए किसान। हम्म। अभी एक किसान संगठन और शुरुआत चल रहा, हमने मना करा है कि हम ऐसे मूवमेंट में हम जाएंगे ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम पंजाब का पानी हरियाणा में जा रहा है, एसवाईएल का मुद्दा उठाएंगे। हम्म। हमने कहा कि ये तो इशू और खतरनाक होगा, हम्म। इससे आपस में किसान बटेगा। तो इस तरह के मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, सरकारी मुद्दा है ये। हम्म। इसको सरकार सोल्व करे आपस में। भाई, हरियाणा सरकार करे, पंजाब सरकार करे, या भारत सरकार इसको सोल्व करे, सुप्रीम कोर्ट सोल्व करे। लेकिन अगर किसान संगठन इस मुद्दे को उठाएंगे तो आपस में किसान बटेगा। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं कि कौन उनको सलाह देता है इस तरह की कि ये काम करो। तीसरा तीसरा एक गठबंधन है। हम्म। लेकिन ये जो भी हो रहा, ये दुखद घटना है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक और है। सरकार को बातचीत का रास्ता ये इख्तियार करना चाहिए। क्या सरकार के एलआईयू इंटेलिजेंस के इतने संपर्क नहीं है
कि लोग उससे बातचीत करें। हम्म, उनके लीडरों से संपर्क में रहना चाहिए ना। पहले तो कमेटी उनकी छोटी है, उनसे सबसे बातचीत कर रखनी चाहिए। उन लीडरों को आगे आना चाहिए मूवमेंट में, पब्लिक को ना छोड़े, पब्लिक को संभाल के काम करना चाहिए। अब 13 महीने दिल्ली के आंदोलन चले, क्या इस तरह की घटनाएं थोड़ा हुई कभी भी? क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग बीच में रहते थे, वे सब नेताओं के संपर्क में रहते थे, वो मैसेज देते थे, एक दूसरे से आदान प्रदान होता था, मीडिया के लोग रहते थे। हम्म। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जी भी है टिकैत साहब, वो कमेटी के मेंबर हैं। क्या कमेटी ने जो अभी तक काम किया, जो कमेटी बनाई गई थी, उसके काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, चलो तो चो साहब बता देंगे, ये मूवमेंट में रही है। मैं उस पर डिबेट पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि दूसरे चैनल आएंगे फिर मुझे डिबेट पे बैठाते हैं। मैं डिबेट टालूंगा। चो साहब सम्मानित आदमी है, इनका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं आपसे बात कर ली, आपका जवाब दूंगा, क्योंकि ये सरकार के पक्ष के हैं। ये अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो ये बात कहेंगे वो मुझे ठीक नहीं लगने की, मैं उनको सुनूंगा नहीं। लेकिन मैं बातचीत से ही आपका तो जो रास्ता क्वेश्चन, निकलेगा ना नहीं राकेश जी। भाई मेरे हाथ में हो कुछ तो मैं तो कर लूं, आज बातचीत कर लूं। अब बातचीत करने की कमेटी दूसरी है, सरकार दूसरी है। हम एसकेएम के लोग हैं, एसकेएम के लोग तो गाजीपुर का नजदीक रहते हैं, सोनीपत के हरियाणा के लोग भी नजदीक हैं, उनको वापसी थोड़ा जाना है आंदोलन करने। लेकिन ये है कि हम अपना प्रदर्शन कर रहे, जगह जगह कर रहे, हमारे शांतिपूर्ण तरीके से चले हुए हैं। एसकेएम अभी इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम बाहर से इसको देख रहे हैं कि क्या घटनाक्रम है। ये एक बड़ी साजिश है सरकारों की, ये कोई ऐसे थोड़ा हो रहा है। सरकार की है कि इससे एसकेएम खत्म होगा, कुछ नई लीडरशिप उभरेगी, तो भर की ना लीडरशिप नहीं। ये सरकार की तो मंशा है कि ये आंदोलन अभी भी क्या इसमें चाहती है, इनके जो मंशा है सरकार की, कि ये आंदोलन इलेक्शन के बाद तक चले। पूरा इलेक्शन आप इसी पे ही लड़ना, सिख कौम को बदनाम करना, पंजाब को बदनाम करना, देश के किसान को बदनाम करना, ये साजिश है। भाई क्यों नहीं कर सकते आप? ये जो आप कह रहे कह हैं, दो ये जो भाई, आप हम कह रहे हैं चलो टिकैत साहब, यही कह दें, यही कह दें कि भाई हम सरकार हमारी आएगी तो हम इस पर काम करेंगे। नहीं करना तो एक शांति तो हो सकती है ना। भाई देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या सारी चीज जो उन्होंने कही वो सारी होगी क्या? तो आप आगे जाएगी। टिकैत साहब, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, ये लोग किसानों से लगातार बात कर रहे हैं, इनको आप सरकार का प्रतिनिधि नहीं मानते हैं? मैं कह रहा कि हुआ क्यों नहीं समाधान? ये तो आप बताएंगे क्यों नहीं हो रहा, अंदर में क्या बात हो रही है, क्या आप किसी से संपर्क में हैं, किसी ने कुछ आपको बताया है? कमेटी ने जो काम किया था। अच्छा टिकैत साहब, अब एक सवाल सुनिए, सवाल ये है कि क्या कमेटी ने जो अभी तक काम किया उसमें थोड़ा भी बात आगे नहीं बढ़ी है? क्योंकि कमेटी अपनी तरफ से काम कर रही है कि कैसे एमएसपी को सुनिश्चित किया जाए। अब दो बातों पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है ना। एक सेकंड, सवाल पूरा होने दीजिए। एमएसपी गारंटी कानून, जिसमें एमएसपी से नीचे खरीदने पर मतलब सजा हो, या फिर खरीद की भी गारंटी, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी मांगे ना, हर राज्य का किसान अलग बोली बोलता है। नहीं, हमने ये कहा कि सरकार सबकी खरीद नहीं कर सकती, ये हमको पता है। आप उस पर गारंटी कानून बना दो एक, कि व्यापारी इसके कम पे नहीं खरीद करेगा। उसकी कमेटी, अलग कमेटी बन जाएगी कैसे उसको लागू करना है। अगर किसी व्यापारी को यह लगता है कि मुझे नुकसान है, तो ना व्यापार करे भाई, वो दूसरा काम कर लेगा कोई। ये बढ़ जाएगा तो समाधान निकल जाएगा। अगर मार्केट में वो अनाज सस्ता होगा तो किसान उसका समाधान निकाल देगा आपस में, उसमें बनाने में क्या दिक्कत है? भाई बिहार की मंडियां चालू होनी चाहिए। बिहार में कोई मंडी अब नहीं है, वहां का पूरा एग्रीकल्चर का प्लेटफॉर्म तोड़ दिया गया। वहां पर बिहार में मजदूर पैदा होता है या कोई पढ़ लिखता है, वो अधिकारी पैदा होता है। बिहार में किसान तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यही हाल पूरे देश का होना है।